हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। मुझे मायके से आए 2-3 दिन हो गया था, पर मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी। सबसे पहले इतना सामान जो लेके गए थे उस सब को रखने में, साड़ी वगैरह अलग करने में, गंदे कपड़े अलग करने में, इन सब में 2 दिन कब निकल गया पता नहीं चला। फिर मैंने सोचा चलो भाई अपने रूटीन में वापस से आते हैं, पहले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। रात को ही मैंने यहाँ पे ये पालक कट करके रख दी है, क्योंकि पालक में बड़ा तामझाम होता है, साफ़ करना, काटना, धुलना, इसमें घंटे 1.5 घंटे जाते हैं। इसलिए मैंने रात को ही अच्छे से इसे साफ़ करके, कट करके, धुल करके रख दिया था। सुबह हम बनाएंगे पालक की सब्जी। सबसे पहले उठ करके चाय चढ़ाते हैं, अपना गुनगुना पानी पीते हैं। अभी धीरे धीरे रूटीन में आएंगे। अब सोचेंगे कि एक ही दिन में हम सब कुछ कर लें, ऐसा मुश्किल है। अच्छा, आप लोग मुझे गोरखपुर में देख के खुश हो रहे हैं कि नहीं? मेरा बहुत मतलब अलग होता है कि भाई भीड़ भाड़ में मुझे ऐसे ब्लॉग करने में, जैसे घर में बहुत सारा फैला हो तो फिर मन नहीं होता ब्लॉगिंग करने का। ये होता है इतने सारे काम तो पड़े ही हैं, चलो 2-4 काम ब्लॉग करके फिर उस एडिटिंग में ये भी काम हो जाता है। फिर अगर इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा तो फिर घर के काम करें कैसे करेंगे। फिर ये हुआ कि मैं 2 दिन में पूरे घर के काम एक बार अच्छे से समेट लेती हूँ, फिर ब्लॉगिंग को भी लेके चलती हूँ। तो बस इसी तरीके से कपड़े धुलने, और मतलब आटा भी ख़त्म हो रखा था, तब गेहूँ साफ़ करने का 2 दिन में मैंने सारे काम समेटे। बच्चे एक दिन स्कूल गए थे, आज नहीं गए थे। बच्चों को खांसी, जुकाम, बुखार, गौरी को आ गया था। फिर गौरी नहीं जाती तो गोलू को भी मैंने कहा तुम भी मत जाओ, तो फिर गोलू भी नहीं गए। मैंने कहा 1-2 दिन हाजिरी लगा आए हो, 1 आध दिन नागा मार सकते हो। अब बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, क्या हुआ, गौरी आकर के बर्फ़ खा ली। मैंने पानी भी गुनगुना नहीं किया। ये जो रात का पानी मैंने तांबे के बर्तन में रखा था यही पी लिया था। वज़न बहुत बढ़ा हुआ है मुझे पता है, लेकिन अब बढ़े हुए वज़न की अलग से टेंशन लेके चलूँगी तो फिर से और ज़्यादा वज़न बढ़ेगा। अच्छा, जहाँ पे मैं गई थी वहाँ के सारे लोगों को देख करके मुझे नहीं लगा कि मैं मोटी हूँ, क्योंकि वहाँ पे सारे इतने लोग मोटे मोटे थे। फिर मुझे ऐसे होना कि मुझे भी मोटा होना। देखो, जैसे जहाँ पे जो लोग जैसे रहते हैं ना, वैसे खुद को भी ऐसा होता है कि हम भी मोटे हो जाएंगे। अब मेरा वज़न बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, पेट, फैट, बहुत सारा फैट कम है। कहने का मतलब ये है कि अब मुझे कहीं से मतलब भद्दा नहीं लगता। एक होता है शरीर आपका खुद को देख के लगता है कि हर जगह से फैट है, भद्दा लग रहा है। तो अभी मैं खाते पीते मस्त अपना धीरे धीरे वजन करके कम करूँगी, क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा तला भुना, मीठा, बाहर की चीज़ें बंद कर दूँगी तो आधे से ज़्यादा वजन वैसे अपने आप ही कम हो जाएगा। बाहर जाने पे हलवाई का बना खाना पीना, शादी ब्याह में मीठा, बहुत सारा इधर उधर की चीज़ें खाने से वज़न बढ़ जाएगा। लेकिन जब मैं गोरखपुर आ जाती हूँ तो मैं पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाऊँगी। अब मेरा वज़न बढ़ेगा नहीं, बल्कि घटना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, चाय पी लिए। सबसे पहले थोड़ी सी दाल बना देते हैं। दाल भी किसी का खाने का मन नहीं हो रहा था, खाने में जैसे कोई टेस्ट नहीं आ रहा था। रीज़न क्या था कि मिर्ची तीखी नहीं थी। कुछ भी सब्जी दाल बनाओ तो तीखापन नहीं होता, ऐसे लगता है ना घास जैसे बना हुआ है, मतलब कोई स्वाद ही नहीं आ रहा था तीखापन से। तो ये सारा जो किया कराया था ना, मिर्ची का था। मिर्ची से कोई टेस्ट नहीं आ रहा था, और मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे आजकल खाना बना रही हूँ, पता नहीं आदत छूट गई खाना बनाने की, जिससे कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा था। फिर बाद में पता चला कि मिर्ची ही नहीं तीखी है तो टेस्ट आएगा कहाँ से। तो बस मैंने सिंपल तरीके से हल्दी नमक डाल करके दाल चढ़ा दी है, और अब हम साग छोंक देंगे। उसके बाद भी हम अपना झाड़ू पोछा करते रहेंगे। आज मैंने सोचा चलो पोछा भी लगा देते हैं, बच्चे घर पे हैं, ज़्यादा काम नहीं है। टिफ़िन बनाने का काम होता है सुबह सुबह, तो इन सब में हो जाता है। और मैं सब्जी मतलब साग छोंक दूंगी, दाल एक तरफ चढ़ा दूंगी, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करती रहूँगी। इतने में हमारा दाल और सब्जी भी बन जाएगा। तो यहाँ पे सरसों का तेल डाल करके थोड़ा सा जीरा का तड़का दिया है। उसके बाद लहसुन, हरी मिर्ची, चाहे तो आप अदरक भी डाल सकते हैं जैसे आपको मन हो, लेकिन मैंने अदरक नहीं डाला है। बस इसमें पालक ऐड कर देते हैं। एक सोयाबीन मुझे दिख रहा था, मैंने उसको भी भिगो दिया था रात को, उसमें इसको भी ऐड कर दिया है। तो ये है पालक और सोया का साग। पहले तो बच्चे कम खाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे खाने लगे हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, सब कुछ खाने लगे। वैसे हमारे बच्चे सब कुछ खाते भी ही थे, ऐसा कभी नहीं था कि नखरे करते थे। जो भी मिल जाता है सब खा लेते हैं शांति से। और बहुत अच्छी बात है, अगर आप घर में कुछ बना रही हैं अपने लिए, बच्चे खा ले रहे हैं, तो उससे अच्छी बात कोई नहीं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा आलू कट करके डाल दिया, बस इसको ढक देते हैं, थोड़ा सा ये गल जाएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक, क्योंकि अभी साग बहुत ज़्यादा दिख रहा है ना, बाद में कम हो जाएगा तो नमक कभी कभी ऐसे तेज़ हो जाता है। उसके बाद इसमें एक बैगन को मैंने छील करके डाला। छील करके डालने से क्या होगा ना, इसमें गल जाएगा, मैश हो जाएगा, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा इसमें बैगन पड़ा हुआ है। अगर बच्चों को छिलके दिख गए ना तो कहेंगे बैगन भी पड़ा है। बैगन बहुत कम सब्जी में खाते हैं, चोखा खाते हैं बड़े प्रेम से, लेकिन सब्जी में कम खाते हैं। तो इसमें अब मैंने टमाटर डाल दिया है, नमक डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी भी मैंने डाल दी है, क्योंकि हमारे यहाँ गोरखपुर में बिना हल्दी की कोई सब्ज़ी नहीं बनती। बस साग हमारा बन करके लटपट तैयार हो चुका है। अभी आपको कितना ज़्यादा पालक दिख रही थी ना, देखिए गल करके कितनी ज़्यादा कम हो गई है।
तो पालक दिखती ज़्यादा है लेकिन बनने के बाद उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। खूब अच्छे से इसका पानी मैंने सुखा दिया है। अब इसको हम बाउल में खाली कर देंगे और ढकेंगे नहीं। कोई भी सब्ज़ी बनाने के बाद आप बाउल में खाली करें ना तो उसको ढके ना। ढक देने से क्या होता है, वो पसीज जाती है। जो भाप भाप में पानी बनता है तो सब्ज़ी एकदम से फीकी फीकी लगने लग जाती है। सोंधी सोंधी आपको खानी है ना तो आप इसको तब तक ना ढकें जब तक इसमें भाप निकल रही है। भाप निकल जाने के बाद इसको ढक दीजिए। फिर आप सब्ज़ी को चावल के साथ, रोटी के साथ, जैसे आपको इंजॉय करना है वैसे आप खाएँ, अपना आनंद लें। फिर मैंने स्नान ध्यान कर लिया है, कंघी वंघी कर ली है। अब फटाफट से मैं आटा गूँथ लेती हूँ और रोटियां बनाती हूँ। अभी तो बस ये ऐसे सिंपल ही रूटीन चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं है अपने डाइट के लिए। बस जो बन रहा है मैं खा रही हूँ। सच पूछो तो मेरा खाने का ही मन नहीं हो रहा, मुझे भूख भी नहीं लग रही है। ऐसे हो रहा है ना कि बस थोड़ा सा चाय वगैरह मिल जाए, नाश्ता मिल जाए तो भूख बिल्कुल लग ही नहीं रही, पता नहीं क्यों। और खाना खाओ तो उसमें कोई टेस्ट ही नहीं आता, समझ नहीं आता कि बात क्या है, रीज़न क्या है। और हाँ, 6 दिन 7 दिन बाद इसका रीज़न, अब मैं जो वीडियो एडिट कर रही हूँ तब मुझे पता चला कि सारा का सारा जो मिर्च है ना वो तीखी नहीं। अब मुझे खाना तीखा चटपटा खाने की आदत है, खाना तीखा चटपटा होता ही नहीं था तो अच्छा ही नहीं लगता था। बस फटाफट से मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दिया। बस सबसे पहले बच्चों को खाना दे देते हैं। जुकाम मुझे भी हो रखा है थोड़ा बहुत, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, रोटी बनाती हूँ गर्मा गर्म, फिर सबकी थाली लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं गौरी को दे दूँगी। गौरी अपना दाल रोटी खाएंगी, उसके बाद अपना दवा लेंगी जो कि बुखार की है। उसके बाद मैंने गोलू को भी खाना दे दिया था, अपने लिए भी मैंने गर्मा गर्म प्लेट लगा ली है। इतनी सारी मिर्ची मैंने साग में डाली थी, अलग से मैंने 2 मिर्ची और ले ली है। थोड़ा सा टमाटर आज मैंने काटा है, मूली काटी है। रोटी अभी मैंने एक ही ली है। फिर मैंने कहा गौरू से एक रोटी तुम गर्मा गर्म बना दो, मैं खाने बैठ रही हूँ। और कोई टेस्ट नहीं आ रहा है साग में, मतलब टेस्ट ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है मैंने क्या ही बनाया, बस मिर्ची की वजह से। तीखापन नहीं है ना, बाकी अलग से मैंने मिर्ची ले ली है, वो भी तीखी नहीं है। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। दरस को प्यासे है अभी भी ये नयन, पिया जाने ना। और उसके बाद यहाँ पे शादी का लड्डू जो आया था ना, मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा आज खाते हैं, 1-2 दिन बचा है, खा लेते हैं। उसके बाद फिर से अपना लड्डू ना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना हुआ था। पद्देव जी भी बैठे हैं, शाम का टाइम है, वो भी आ गए थे ड्यूटी से, तो मैंने कहा आप भी ले लो, आपका भी मन है। तो उन्होंने आधा ले लिया थोड़ा सा। उसके बाद हम वॉक पे निकल चुके हैं। फ़िलहाल अभी कोई लिमिट नहीं है कितनी वॉक करनी है, जितनी हो जाए, क्योंकि पहले दिन है, मतलब एक दिन और भी आए थे वॉक करने। फ़िलहाल ब्लॉग नहीं बना रहे थे तो मैंने उसमें ऐड नहीं किया। अभी मैंने वॉच नहीं लगाई है, मतलब जितना हो सकता है कि देखते हैं, मतलब 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, क्योंकि एकाएक से वॉक शुरू कर दो ना तो भी शरीर में पेन होता है। जैसे हम बहुत दिन से वॉक बंद किए हुए हैं, लगभग दीपावली के पहले से मेरी वॉक, एक्सरसाइज, डाइट वगैरह सब कुछ बंद है। तो और वज़न तो बढ़ा ही होगा, मैं ये नहीं कहती वज़न बढ़ा, लेकिन मैंने वज़न किया भी नहीं, किसी भी बात की मैंने टेंशन नहीं ली है वज़न बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त होंगे। मैं भी खूब ज़्यादा अच्छी हूँ और स्वस्थ तो कुछ ज़्यादा ही हूँ। और आज से मैंने अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर दी है कंटिन्यू, मतलब 2 दिन आए हो चुका था, आराम ही कर रहे थे और वज़न भी बढ़ा हुआ है। लेकिन वज़न को लेके ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जहाँ पे शादी में गए थे ना, वहाँ पे खुद को देख के ये भ्रम टूट गया कि मैं मोटी भी हूँ। फिलहाल अभी शाम का टाइम है, वॉक पे निकली हूँ, 2 किलोमीटर की वॉक कर ली है। आज मैंने वॉच नहीं पहनी थी, मैंने सोचा था कि चलो आज ऐसे ही शुरुआत कर देते हैं, फिर अपना वॉक करते रहेंगे। जब तक हम मीठा खाना बंद नहीं करेंगे तब तक वॉक करना कुछ वर्क नहीं करेगा। जब तक हम मीठा खाते रहेंगे तब तक वॉक करना न करना बेकार ही है। फ़िलहाल शुरुआत कर दी है, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। कल भी मैं आई थी थोड़ा सा वॉक और आज भी आई हूँ। आज मैं ब्लॉग बना रही थी तो मैंने सोचा चलो भाई आप लोगों के साथ शेयर करते हैं।
और रात के डिनर में मैंने थोड़ा मूली का साग, थोड़ा जो मैंने साग बनाया था वो लिया था, थोड़ा सा दाल लिया था, थोड़ा सा चावल बनाया था, थोड़ा सा मैंने चटनी ली थी। इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। गुड नाइट।